ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायः भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं सादैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। माता जी जी तो इंदु माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रेयर्स करने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। आज 21 मई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान व्यक्ति में कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक धनी व्यक्ति या राजा अपने देश और अपने लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु एक विद्वान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होता है। यदि एक व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में ख्याति हो और एक की केवल अपने गांव में, तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। डलास 21 मई 1973। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, किसी दो चीजों की तुलना करते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होनी चाहिए, उसमें कुछ एक जैसा भी होना चाहिए। जब हम तुलना करते हैं, जैसे
कविताओं में कवि जो है तुलना करता है एक किसी के चेहरे की चंद्रमा से। तो मतलब उसमें तुलना है कि हाँ, चांद की तरह बहुत सुंदर। ठीक है। और इस ऐसे ही बहुत सारी तुलनाएं की जाती है कवियों के द्वारा, है ना। और तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसमें कुछ तुलना की जा सके। अच्छा, और उसके बाद है कि प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि अब एक धनी व्यक्ति, जैसे कोई धनाढ्य परिवार में से है, या कोई राजा है जिसके पास बहुत धन है, राजकोष है, उसकी हम तुलना उस व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं जो वैसे तो दरिद्र है देखने में, लेकिन वो कैसे रिच है, कैसे धनी है, विद्या का धन उसके पास है। तो हम उसको कैसे तुलना कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये जो इसका उल्लेख, ये जो सारा ये अंश है, ये उल्लेख कर रहे हैं अपने भागवतम क्लास के में। और ये श्लोक है 3.1.10 पढ़ा रहे थे प्रभुपाद जी। इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे डलास में। तो कहते हैं प्रभुपाद जी, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो राजा तो सिर्फ अपने देश में, अपने राज्य में केवल पूजा जाता है, लेकिन जो एक विद्वान व्यक्ति है वो सर्वत्र ही उसकी पूजा होती है, वो सर्वत्र ही पूजनीय है, लोग उसको जानते हैं, वो दूर दूर तक उसकी ख्याति होती है। तो हो सकता है राजा का बहुत मान सम्मान, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हो उसको, अपने देश में, है ना, वहां लोग उसे जानते हैं। लेकिन एक विद्वान का जो है वो रिस्पेक्ट पूरे विश्व में होता है। फिर कहते हैं त्रिभुवने मन्यौ, मतलब वो तीनों लोकों में उसकी मान्यता होती है, मतलब लोग उसको मानते हैं, सर्वत्र पूज्यते। तो ऐसे कैसे कंपैरिजन हम किसी का कर सकते हैं, एक धनी व्यक्ति का और जो बहुत विद्वान है। और उसके बाद प्रभुपाद जी एक और श्लोक का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि अब विद्वान कौन है, हमें ये भी समझना होगा कि विद्वान किसे कहते हैं। क्या विद्वान वो है जिसने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी हो, बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हो, है ना, MA PhD MSc, कितनी कितनी डिग्रियां, डबल PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, डिग्रियों से कोई मतलब नहीं है। वो विद्वान है जो पालन करता है शास्त्रों का। मातृवत पर दारेषु परा द्रव्येषु लोस्त्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो पंडित कौन है या विद्वान कौन है जो ये तीन कसौटियों पे खरा उतरता है। तो पहला क्या है कि अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों को जो माता के रूप में देखे, वो क्या है, वो विद्वान है ना। इसीलिए हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने ऐसा ही नियम बनाया कि चाहे कोई छोटी कन्या भी हो, उसको कैसे एड्रेस करना है, माता जी, मातृवत, है ना। दूसरा कसौटी क्या है कि कहीं भी कोई भी धन पड़ा हो किसी और का, कोई संपत्ति है, धन है, कुछ भी है, तो वो एक विद्वान जो चल रहा है ना, वो उसको कूड़े की तरह ही देखेगा कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मेरे लिए तो ये कूड़े जैसा है। तो जो दूसरे की संपत्ति को एक एक गार्बेज की तरह देखता है, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो वो विद्वान होता है। फिर तीसरा कि जो सर्व
भूतानी मतलब जो सारे जीवों में परमात्मा के दर्शन करता है, भगवान के दर्शन करता है, वो क्या है, वो पंडित है ना। तो ये इसमें तीन कसौटियां बताई गई है। ये चाणक्य पंडित के द्वारा ही श्लोक रचित है। मात्रवत परदारेषु पराद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ये क्लियर है ना? जी माता जी माता क्लियर है। जी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। एक छोटी सी बात, यस ये बहुत बहुत अच्छे हैं सिद्धांत, ये जो हैं गुरु लोगों के बताए हुए या चाणक्य लोगों के, कि दूसरे के धन को जो है कुछ ना समझें, कूड़े की तरह समझें, सारे चीजों में भगवान की दर्शन करें। और उम्र में छोटी भी हैं लड़कियां, तो उनको माता के समान समझें। माता जी ये सब बहुत सैद्धांतिक सही है, लेकिन एक 60 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। बचपन में हम रहते थे, तो एक हेल्दी सी बच्ची थी, छोटी सी, जी। वो 15-16 साल की। तो उसको एक थोड़ी सी उम्र वाली ने, बड़ी ने, जैसे 17-18 साल वाली ने 15-16 वाली से कहा माता जी, पता नहीं किस वजह से कहा। तो उसकी माँ उसको बहुत लड़ी कि ये तुम्हें माता जी लगती है। बहुत झगड़ा हुआ उन लोगों के बीच में। तो माता जी ये तो सही है कि समझना तो माता की तरह चाहिए, यहाँ जैसे यहाँ प्रोनाउंस करते हैं माता जी कह के, लेकिन गलती से किसी अनमैरिड को या किसी को अगर माता जी कह दिया तो बहुत झगड़े, बहुत झगड़े। ये 60 साल करीब पहले ईगो की हर्ट बात हो है। जाती है प्रभु जी। जी माता जी। ईगो हर्ट हो जाती है लोगों की। हाँ माता जी, बहुत झगड़ा हुआ उन लोगों में। हाँ हाँ हाँ। माता जी, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े लोग भी सोचते हैं हमको आंटी हाँ। बोल। यस 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 यस। देखिए हरे कृष्ण। ऐसा होता है ना कि ज्ञान के अभाव में कई बारी जो अच्छी चीज है ना वो भी बुरी लगती है। अभी अगर उनको ये ज्ञान हो जाए कि माताजी क्यों बोल रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वो इंसान समझेगा। लेकिन वही है कि जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो हमें लगता है कि हम ऐसे एजुकेशन लेके हम बहुत ऊंचा उठ जाएंगे। तो भौतिक दृष्टि से तो नो डाउट उठ सकते हैं, लेकिन वही विद्वता नहीं आएगी। जी जी। बिल्कुल। ठीक माता है। जी, हम लोग पूरे ग्रुप में माता जी बोलते हैं, बाहर तो जो है वही बोलते, नहीं तो वो सब गुस्से करेंगे कि माता जी नहीं तो आप उनको बताइए, एटलीस्ट एक बार तो आप बता सकते हो। जबकि ये कितना अच्छा संबोधन है। यस। ये- हरे ये- कृष्ण माता जी। जी 35वां श्लोक है माता जी। तो अभी हम बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की तरफ। हाँ, आज 35वां करना है ना माता जी? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। बस 35वां थोड़ा सा लंबा है, बाकी के सारे छोटे छोटे हैं, फिर 36, हम्म। 37, 38। जी। 35वां श्लोक। येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि मे औनघ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। येन वा भगवांस्तस्य धर्मयोनि जनार्दनः सम्प्रसिद्धति वा येषामेतदाख्यायि मे अनघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येन वा भगवान् स्तुतस्य धर्मयोनि जनार्दन संप्रसीदति वा ईशामेद दाख्याहि मे नघ नघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येन वा भगवान् तुष्येत्
धर्मे योनि जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषां मे दाख्यै मे अनद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये न वा भगवान् तुष्य धर्मयो जनार्दनः संप्रसीदति वा शेषा मे ददाख्यायि मे अनघ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। येन वा भगवानस्तुष्टये धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येष्मत् एतदाख्याहि चानघ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। येन वा भगवान् तुष्येत धर्मयोनिः जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि मे अनघ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। येन वा भगवान् तुष्येत धर्मयोनिः जनार्दनः संप्रसीदति वा येषाम् एतत् आख्याहि मे अनघ। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। येन वा भगवान् तुष्यते धर्मयोनि जनार्दन संप्रसिद्धति वा येषामे तदाख्याहि मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येन वा भगवान तुष्येत धर्म योनिर्जनार्दन संप्रसीदति वा येषामेत दाख्याहि मे अनघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येन वा भगवान् तुष्यत् धर्मयोनि जनार्दन संप्रसीदति वा येषाम् एतत् आख्याहि मे अनघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। येन वा भगवान स्तुष्यये भद्रमयोनिर्जनार्दन संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि मेघन्य जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्द अर्थ येन जिससे, वा अथवा, भगवान तुष्येत तुष्ट होता है, धर्म योनि समस्त धर्मों का पिता, जनार्दन सारे जीवों का नियंता, संप्रसीदति पूर्णतया तुष्ट होता है, वा अथवा ये शाम जिनका, एतत् ये सभी, आख्या ही कृपया वर्णन करें, मैं मुझसे, अनग हे निष्पाप पुरुष। अनुवाद। हे निष्पाप पुरुष जो कि समस्त जीवों के नियंता, भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। समस्त तात्पर्य समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंतोगत्वा परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए हैं। भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं, जैसा कि भगवत गीता 7.16 में कहा गया है। 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, आर्थ, प्रबुद्ध,
तथा जिज्ञासु भक्ति द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है, किंतु इन सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं है। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। भगवत गीता 7.15 में चाहे वे कैसा भी शैक्षिक जीवन क्यों ना बिताए, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसे लुच्चे कभी भी भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं होते। तो जैसे हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में देखा है कि कौन से वो व्यक्ति होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं और कौन से वो व्यक्ति होते हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। तो ऐसे इनका जब वर्णन किया जाता है तो वो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, है ना, और जो माया द्वारा मोहित होते हैं, ऐसे दुष्कृतिन भगवान की कभी भी भगवान को तुष्ट करने के बारे में तो दूर, उनके बारे में सोचते ही नहीं है। और जो अर्थार्थी जिज्ञासु, है ना, वो जो होते हैं ज्ञानी, वो भगवान के शरण में किसी ना किसी प्रयोजन से आते हैं। कोई भक्ति से परिपूर्ण होता है इसलिए भगवान की शरण में आता है और वो निरंतर अपनी भक्ति से भगवान को तुष्ट करना चाहता है। और जो किसी सकाम कर्म के वश भगवान की शरण में आते हैं कि ठीक है, मैं इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाऊंगी ना तो मेरी ये मन्नत पूरी होगी, मेरी ये कामना पूरी होगी। तो ऐसे लोग भी हैं जो सकाम कर्मों के वश जाते हैं और भगवान के लिए विभिन्न तरह की विधियां करते हैं, उनको तुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि चाहे जो भी धर्म हो, चाहे जैसे भी लोग धर्म करने वाले लोग हो, वो सब क्या है, भगवान की ही संतानें हैं। तो कृपया हमें ये बताइए कि किस तरह से भगवान को तुष्ट किया जाए, है ना, कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो जो भक्ति कर रहा है, भगवान को भक्त सबसे ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि भक्त जो होता है वो बिना किसी सकाम कर्म के या बिना किसी इच्छा के भगवान की तुष्टि के लिए सदा ही कार्य करता रहता है। भगवान को वो सुबह उठाता है, जगाता है, भगवान की आरती करता है, फिर भगवान के लिए पवित्र नामों का उनका जप करता है अपने शुद्धिकरण के लिए, कि वो इस योग्य बन पाए कि भगवान की सेवा कर पाए। फिर वो भगवान का श्रृंगार करता है और भगवान के दर्शनों में ही उसे सारे मतलब सृष्टि का आनंद जो है भगवान के दर्शनों में ही प्राप्त होता है। तो वो भगवान का सुंदर से सुंदर श्रृंगार करता है, उनकी पोशाक चेंज करता है, पोशाक नई नई पोशाक देता है, भगवान को पहनाता है, भगवान को अच्छे से अच्छा जितनी उसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से अच्छा भोग लगाता है भगवान को। और इसी तरह से उसका सारा जो दिनचर्या है वो भगवान के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का प्रेम, भगवान का दर्शन ही चाहिए। और ऐसे भक्त जो है अपने लिए ना सोच के हर चीज को वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, भगवान को तुष्ट करना चाहता है। तो इसीलिए विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्री मुनि से कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पता है कि अगर भगवान तुष्ट होंगे तो सारी सृष्टि ही तुष्ट होगी। जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, जितने भी सृष्टि में जो भी कुछ है वो सबको तुष्टि कैसे मिलेगी, जब भगवान तुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान से ही सबको अंश मिलता है, चाहे वो पितृ हो, चाहे वो जो जीव हैं, शूद्र जीव हैं वो हो,
सभी जो है भगवान के द्वारा ही तुष्ट होते हैं। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान तुष्ट होंगे तभी सब लोग तुष्ट होंगे, जी ये बात तो है, इसलिए भगवान को तुष्ट करना है। लेकिन इसमें दो जो श्रेणी के हैं, अर्थार्थी और आर्त लोग, ये लोग जो है इनकी भक्ति में सेवा क्या पूर्ण होती है? किसी न किसी आकांक्षा से करते हैं ना ये, धन हाँ जी प्राप्ति के लिए। जी तो ये क्या इंफीरियर नहीं है, कमतर नहीं है ये निष्काम भक्तों से, जो कि पूर्ण भक्ति में सेवा करते हैं, उनसे कम नहीं है इनकी क्या वो भक्ति? देखिए, अलग अलग लेवल्स पे हैं। जो पीड़ित है वो भगवान के पास जाते हैं कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान आप ही अब मेरे पालनहार हो, है ना। वो अपने दुखों से त्रस्त होके वो भगवान की शरण में जाता है ना। और जो अर्थार्थी है कि भगवान मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो अपनी लिस्ट लेके भगवान के पास आता। तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट वो मेरे पास आ तो रहा है, चाहे जैसे आ रहा है, चाहे अपनी कामना ही लेके आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि भगवान फिर उसके, जब भगवान के घर में कोई आता है, भगवान के शरण में कोई आता है, तो भगवान कभी भी शरणार्थी को वापस नहीं भेजते, है ना। भगवान उसे अपने शरण में ही रखते हैं और धीरे धीरे उसका चित्त का मार्जन करते हैं। अभी आज कोई भगवान के पास आ रहा है, सकाम कर्मों के हेतु, किसी हेतु से आ रहा है ना। तो धीरे धीरे उसका चित्त का मार्जन होगा, भगवान उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण भी करेंगे, अगर होगी उस टाइप की। और धीरे धीरे उसके मन से ये सारी जो कामनाएं हैं उसको निकाल दें। ये थोड़े टाइम में भी हो सकता, थोड़े दिनों में हो सकता है, सालों में भी हो सकता है, और जन्म जन्मांतर में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं प्रभु जी भक्ति के। हाँ माता जी, क्लियर है। धीरे धीरे जब वो भक्ति में आएगा तो कामनाएं उसके मन से निकल जाएंगे हाँ और निष्काम भक्ति में आ जाएगा। जैसा कि बताया भी गया है कि चाहे वो जो है वो युद्ध में जैसे मारे गए, तो वो भगवान का जो है वो विरोध करते थे और भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया। तो फिर ये तो भगवान की प्रार्थना करने वाले हैं, इनका मन धीरे धीरे शुद्ध होगा तो पूर्ण भगवान की भक्ति में लगेंगे और भगवान उद्धार कर देंगे इनका। हाँ जी हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 36 नंबर। 36वां श्लोक। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरुवो दीनवत्सलाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवर्तनावर्तानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयो गर्भो दीनवत्सलाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरुवो दीनवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवर्तनां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम पृष्ठमापि भूर्यो गुरुयोरवो दीनवत्सला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयु गुरुवो दीनवत्सला। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अनुव्रतानां
शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुर्वो दीनवत्सला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि गुर्यो गुरुवो दीनवत्सला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुरतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयुः गुरुवो दीनवत्सलः। हरे कृष्णा। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजेतम् हरे कृष्णा। अनाप्रष्टममे ब्रूयिर्गुरवो दीनवत्सलः। हरे कृष्णा। अनुवृतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि गुर्यो गुर्वो दीनवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टम अपि गुरुवदीनवत्सला। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनाप्रष्टमपि ब्रूयुर्गुर्वो दीनवत्सलः। हरे कृष्ण। थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अनुव्रतानाम अनुयायी को के, शिष्याणाम शिष्यों के, पुत्राणाम पुत्रों के, च भी द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अनापृष्टम अनपूछा, अपि भी ब्रूयुः कृपया वर्णन करें, गुरुव गुरुजन, दीन वत्सला दीनों के प्रति कृपालु। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तात्पर्य। प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते और वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके ना पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्री मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे ना भी पूछा हो। तो यहाँ पर विदुर जी, हमें पता है कि ये सारे प्रश्न कौन कर रहे हैं? विदुर जी कर रहे हैं, मैत्री मुनि से कर रहे हैं। तो एक तरह से उनको अपना गुरु मानकर उनसे ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ऐसे हमें विनम्रता के भाव से, जैसे विदुर जी उनसे बहुत विनम्र होके ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। विदुर जी अपने आप में महात्मा है, बहुत विद्वान है, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं ना। तो जब विदुर जी पॉलिटिशियन तो थे ही, साथ में विद्वान भी थे, 12 महाजनों में से एक है, साक्षात यमराज हैं ना। वो भगवान को जानते हैं कि भगवान कौन है। तो वो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, विनम्रता से प्रश्न कर रहे हैं। तो कहते हैं कि गुरु तो बहुत कृपालु होते, जो प्रामाणिक गुरु है वो बहुत ही कृपा सिंधु होते, कृपा के सागर है। और वो अपने शिष्यों में और अपने पुत्रों में कोई भेद नहीं करते हैं, एक समान ही उनको मानते हैं। और वो अपने कृपावश ऐसे भी विषयों को अपने
शिष्यों को बताते हैं, जो उन्होंने उनसे जिसकी जिज्ञासा भी नहीं की, नहीं पूछा उनसे, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो जितना उनके पास विद्या रूपी धन है ना, वो उसको लुटाते रहते हैं अपने अनुयायियों में और अपने शिष्यों में। और मतलब वो ये नहीं सोचते कि अरे मैं सारा बता दूंगा तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं, ये विद्या है, ये भगवान की भक्ति है, ये जितना ही इसका प्रचार प्रसार होगा उतना ही ये हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। ये किसी को बांटने से घटता नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि फिर मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी अगर मैं सबको ये बता दूंगी। तो जैसे देखिए, कोई भी एक बहुत अच्छा कुक होता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी रेसिपी में से सबसे सीक्रेट चीज वो छुपा लेता है, बाकी सब आपको बता देगा कि हाँ ऐसे बना लो, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। जो सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट या सीक्रेट टिप होगा वो छोड़ देगा, नहीं बताएगा। वो सोचेगा, वो सोचता है कि अगर मैं ये बता दूंगा तो फिर सारे ही मेरी जैसी कुकिंग करने लग जाएंगे, तो मेरी इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी। लेकिन गुरु में ये दुराव छिपाव, लुकाव छिपाव नहीं होता। वो गुरु जो है स्पॉन्टेनियसली सबको एक जैसे ज्ञान बांटते हैं, है ना। और वो विषयों को भी वो छू लेते हैं जिन विषयों के बारे में शिष्यों ने जिज्ञासा भी नहीं की। और अगर हम द्रोणाचार्य जी का व्यक्तित्व देखें, तो द्रोणाचार्य जी ने बहुत सारी ऐसी विद्याएं अर्जुन को सिखाई थी जो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के अपने शिष्य को और ऊपर रखा, अपने पुत्र जो उनका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है जिनसे, उसको वो सारी विद्या नहीं दी जितनी विद्याएं उन्होंने अर्जुन को दी। क्योंकि गुरु समझ पाते हैं, गुरु के अंदर वो एक दृष्टि होती है जिससे वो देख पाते हैं कि हाँ कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। तो इस तरह से वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सबको एक समान देखते हैं। और वो भी पहलुओं को बताते हैं जो एक शिष्य के लिए जरूरी है। और जहां तक शिष्य का अभी दिमाग भी नहीं गया, मतलब मस्तिष्क में उसने सोचा भी नहीं कि हाँ मुझे ये भी जानना है, तो गुरु अपने आप स्वतः ही वो बता देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो वहां पर फिर ना तो हमें सही ज्ञान मिलेगा और ना ही वो गुरु ऐसे होंगे कि जो कृपावश हमको सारा ज्ञान प्रदान करेंगे। एक समानता नहीं होगी, कहीं ना कहीं भेदभाव, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि भौतिक लेवल पर जो है वो उसमें ऐसे जो मानवीय दोष होते हैं वो रहेंगे। तो वो ऐसा जो गुरु है वो खुद भी नरकों में जाता है और अपने अनुयायियों को भी नरकों में ले जाता है। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक संस्था, प्रामाणिक गुरु, इन्हीं में इन्हीं में अपने गुरु को ढूंढना चाहिए, गुरु को धारण करना चाहिए और अपने आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और गुरु से हमेशा ही भक्ति भाव से, हमेशा ही विनम्रता से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा करने से ही हमें आगे उन्नति, इस आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त। और गुरु का हमें अगर मार्गदर्शन मिल जाता है तो गुरु तो हमको आगे बढ़ाते ही हैं, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं। कि हम अपने आध्यात्मिक गंतव्य की तरफ जाएं, ये हमेशा गुरु का ऐसा विचार रहता है। हरे कृष्णा। इसमें कुछ प्रश्न है क्या, कोई टिप्पणी? नहीं, गुरु ये एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। तो पहले गुरु वो समकक्षी हो गए, प्रतिनिधि हो गए भगवान के।
हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे भक्ति का कृष्ण। नियम ये है कि आध्यात्मिक गंतव्य की ओर जाया जाए। तो इसलिए जो प्रमाणित गुरु है उसकी शरण में अगर हम जाएंगे तो वो आध्यात्म के पथ पर आगे ले जाएंगे। और भक्ति करने का हमारा जो एम है वो पूरा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जो है प्रमाणित हो और विनम्रता से उनको प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। जी ठीक है, आगे बढ़े। जी माता जी, हो जाएगा माता जी। जी जी, 37वां श्लोक। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विदनुशेरते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवन् सत्तेषां कतिधदा प्रतिसंकमः तत्रेमक उपासीर्नक ऊस्विदन्नु सेरते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवन् सतेषां कतिघा प्रतिसंक्रम तत्रेमं क उपासीरन क ओ सुदनुसेरते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवन् अस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उ स्विद नुसेरते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवन् तेषां प्रतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उषिद नुसेरते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तत्त्वानां भगवन् अस्तेषां कतिथा प्रतिसङ्गक्रम तत्प्रेमं क उपासीरन् क ऊष्वदि धनुसेरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क स्विदशु स्विदनु शेरते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तारी रंगना तत्त्वानां तत्त्वानां भगवन् वस्तेषां कतिधा प्रतिसंकरमः तत्रेवं क उपासीरन् उस्विद अनुशेरते। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवन्ते तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का उपासीरन् सूरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्त्वानां भगवस्तेषां ततिथा प्रतिसङ्क्रम तत्रे मम क उपासिन क उ शेरते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्त्वाना भगवन् इस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन क उ स्वेदनुशीरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्त्वानां भगवन् तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् केचित् अनुसेरते। हरे कृष्ण। तत्त्वानां भगवन्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रम तत्रेमं च उपासीरका उषनुदुस्वेरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्त्वानां भगवत्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः
तत्रेमं क उपासीरं क उस्विदनुशेरते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्वानां भगवन्तेषां रचिता प्रतिसङ्गक्रमः तत्प्रेमं क उपासरिङ्क उस्विदनुसेरते। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्वानाम, प्रकृति के तत्वों का, भगवान, हे महर्षि, तेषाम, उनके, कतिधा, कितने, प्रति संक्रम, पहले तत्वान, इमं, भगवे, वे कौन है, उपासीरन, बचाया जाकर, के, वे कौन हैं, उ, जो, स्वित, कर सकती है, अनुशेरते, भगवान के शयन करते समय सेवा। अनुवाद, कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तो ये प्रश्न बहुत मतलब जो जिज्ञासा करता है तो उसके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है ना, कि जब प्रलय होती है, प्रलय में कौन कौन से तत्व नष्ट होते हैं या कितनी बार प्रलय होती है, कि कितने कितने प्रकार की प्रलय होती है, किस किस स्तर पर प्रलय होती है। और जब प्रलय के बाद भगवान शयन करते हैं तो वो शयन करने की अवस्था में उनकी सेवा के लिए कौन रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ विदुर जी पूछते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 और 48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम नंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्ति अवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। यस्यैकाकनि निश्वसित कालं तावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स I'm sorry. Mataji, can you continue, please? हरे कृष्णा। करे माता जी। हाँ जी, पढ़िए। इसमें ब्रह्मता से हाँ, यस माता जी। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निगमनन्त जगदण्ड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि के लिए कारणान्नव में अनंत काल तक सोते रहते हैं
वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का वह स्वांश महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। भौतिक जगतों में के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणवानों के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहां के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के अहमेवासमेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द को निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त साज समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है, जिसका उद्धरण श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रील श्रीधर गोस्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न च्यवन्ते हि यद्भक्ता महत्यां प्रलयापदि अतो अच्युत अखिले लोके स एक सर्वगो व्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो विदुर जी ने यहाँ जिज्ञासा की है कि जब भगवान सोए रहते हैं तो उनकी सेवा में कौन उपस्थित रहता है, कितनी बार प्रलय होती है, ये सारा वो इसका उत्तर जानना चाहते हैं मैत्री मुनि के मुखारबिंद से। तो यह प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का उल्लेख करते हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान अर्णव सागर में शयन करते हैं। प्रलय के बाद वो योग निद्रा में चले जाते हैं और शयन करते हैं। और जब सृष्टि फिर से बनानी होती है तो फिर वो अपने, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्रधान होता है, प्रधान पर भगवान दृष्टिपात करते हैं और उनकी श्वास लेने से उनके रोम छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। और जब वो ये श्वास खींचते हैं, अपने अंदर भरते हैं ये श्वास, तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो सारे उनके फिर से रोम छिद्रों में फिर से आ जाते हैं और सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो जो ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, इसमें सारा कार्य होता है। ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसमें सृष्टि चलती है और ब्रह्मा जी की जो रात होती है उसमें क्या होता है, प्रलय काल होता है। भगवान फिर योग निद्रा में बहुत अनंत काल तक शयन करते, सो जाते हैं। और जो उनकी अंतरंगा शक्ति होती है उसके ये सारी शक्तियां जो है वो उनके कार्य को संपन्न करती है। और फिर जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की चर्चा करते हैं कि समय समय पर जब सृष्टि होती है तो ये ब्रह्मांड सारे बाहर आते हैं रोम छिद्रों से, और फिर उसके बाद फिर से भगवान के ही रोम छिद्रों में जब वो श्वास लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों में फिर से प्रवेश कर जाते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं, भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात ना तो भगवान का ना अर्णव के परे उनके राज्य का विलय होता है, ना ही वहां के निवासी भगवान के संगियों का। तो एक्चुअली क्या है कि जब ये प्रलय होती है तो सारे जो जीवात्मा है वो तो प्रधान के अंदर आ जाते, शयन करते हैं, वो भी भगवान के साथ ही
प्रधान में एक पिंड में शयन करते हैं। लेकिन जो भगवान के नित्य संगी होते हैं, उनके भक्त होते हैं, वो तो सदैव ही रहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और वो उनके जो परिकर हैं वो उनकी कभी भी आइडेंटिटी कहीं खत्म नहीं होती है। भगवान के भक्त सदा ही शाश्वत रहते हैं, है ना। तो ऐसे में जो हमने वो भागवतम के जो चतुश्लोकी भागवतम है वो पढ़ा था ना, 4 श्लोक उसमें। तो उसमें क्या है कि कई बारी जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ये कह देते हैं कि सारे जो है सब भगवान में समा जाते हैं। तो भगवान में समाने का जो उनके नित्य परिकर है, जो भगवान के भक्त हैं, वो उनकी आइडेंटिटी सदा ही बनी रहती है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो हम श्रीधरी पढ़ते हैं, श्रीधरी मतलब श्रीधर स्वामी है, उनके द्वारा रचित ये सारा जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने भागवतम की टीकाएं लिखी हुई हैं। और उन टीकाओं के माध्यम से अगर हम समझें तो मायावादी जो मत है उसका पूर्णता उसमें खंडन करते हैं श्रीधर स्वामी पाद। और वो बताते हैं कि जो भक्त हैं ना, वो भक्त सदैव ही शाश्वत रहते हैं। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत रहते हैं, है ना। तो ये जगत में जब प्रलय हो जाती है तो क्या होता है कि वो चले जाते हैं कहाँ पर? आध्यात्मिक जगत पर, और वहां जाकर भगवान की सेवा करते हैं। तो कभी भी उनका अस्तित्व ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व खो जाता है या वो भगवान में एकाकार हो जाते हैं। नहीं, वो एकाकार नहीं होते, वो उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनका अपना व्यक्तित्व बना रहता है। और वो जाकर आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करते हैं, या इस जगत में ही जहाँ भगवान के साथ साथ वो रहते हैं, उनके नित्य परिकरों के रूप में। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं, समझ में आया माता जी। क्लियर करना माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, यानी कि जो प्रलय होती है तो भगवान के जो साथ रहते हैं वहाँ आध्यात्मिक जगत में, तो वो सारे मतलब जीवित रहते हैं, हाँ। है ना। देखिए, आध्यात्मिक जगत में तो हाँ प्रलय होती नहीं है। हाँ जी, आध्यात्मिक हाँ जगत तो शाश्वत है ना। ये हाँ, हमारा वो ध्रुव लोक पर भौतिक ये जगत है, आध्यात्मिक जगत। ये अशाश्वत है। हाँ, तो जो ये अशाश्वत जगत है, भौतिक जगत है, इसमें प्रलय होती हाँ है ना जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, समझ गए। इस भौतिक जगत के भी जिनका विनाश नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। तो इस तरह से चाहे वो आध्यात्मिक जगत वाले हों चाहे भौतिक जगत वाले होते हैं, उनका विनाश नहीं होता। देखिए बहुत प्रभु जी, अच्छा। प्रलय ना कई प्रकार की होती है। लय, प्रलय, महाप्रलय, है ना। तो जब अच्छा, हाँ। महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा खत्म होने वाला होता है, संध्या आ जाती है। तो संध्या के समय प्रलय होती है, महाप्रलय होती है। और उसमें ये सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब एक चतुर्युग से दूसरा चतुर्युग होता है तो उसमें प्रलय होती है। प्रलय मतलब कि वो सारे जो जैसे ब्रह्मांड है वो वहीं के वहीं रहेंगे, जैसे सारे ग्रह नक्षत्र हैं वो वैसे ही रहेंगे। केवल क्या होगा कि जीवात्माएं सब प्रधान में प्रवेश कर जाएंगे, है ना। कई टाइप की प्रलय होगी, अभी आगे ये मैत्रेय मुनि समझाएंगे। हाँ माता जी, वो समझ लेंगे, पूरा नहीं मालूम है जी। तो। लेकिन माता जी, एक छोटी सी इसमें बात ये पूछनी थी कि जो भगवान कृष्ण के जो अंश हैं वो विष्णु जी हैं। तो महाविष्णु को अधिकतर जगह पर पूर्ण अंश भगवान का बताया गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा ये कहा गया है तो वो एक
अंश के भी अंश है महाविष्णु। तो बलराम जी कौन है? भगवान के अंश हैं, भगवान के विस्तार हैं। बलराम जी से फिर कौन आते हैं? प्रथम चतुर्व्यूह, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, नारायण आते हैं। नारायण से फिर महाविष्णु आते हैं। तो ये अंशों के अंश हो गए ना। इसलिए यहाँ अंशों से के अंश कहा गया है, लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह पर पूर्णांश भी कहा गया है। अच्छा, अब देखिए, आपने एक कैंडल जलाई, ठीक है ना? एक कैंडल जलाई, उसी कैंडल से आपने बाकी सारी और कैंडल्स भी जला दी। अब आपको याद रहेगा कि सबसे पहली वाली मेरी कैंडल कौन सी थी? वो तो सब एक जैसी ही लगेंगी। हाँ माता जी, सब इसी याद तरह से भगवान और भगवान के अंश हैं प्रभु जी, इनमें हमें भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये अंश हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। वो सब भगवान के ही अंश हैं और उतने ही पूजनीय हैं। भगवान अपने अलग अलग कार्य करने के लिए ही अपने ये अंशों को बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कृष्ण गोलोक धाम में कोई ऐसा कार्य नहीं करते। वो बस गौएं चराते हैं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। बाकी सब वो काम डेलीगेट करते हैं। जो कृष्ण का ऑफिशियल अवतार है, मतलब ऑफिशियल जो कार्य करते हैं इस सारी सृष्टि का चलाने का, उनका भरण पोषण का, वो सारा जो, जैसे वो ऑफिस जब आते हैं तो वो उनका अवतार महाविष्णु वाला होता है। हाँ माता जी, ठीक है माता जी, चाहे वो जो भी अवतार हो, एक ही हाँ बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि हाँ, ये महाविष्णु के नाम से हैं, कि संकर्षण नाम से जी हैं, जी जी, बिल्कुल। वसुदेव नाम से हैं, या किसी और नाम से हैं। हाँ चाहे भक्ति करना जो है भगवान को, द्विभुज भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के लिए रिकमेंड किया गया है, हाँ। लेकिन सबको समान समझना चाहिए अब सब इसी कार्यों में हेतु। प्रभु जी, जैसे विष्णु है ना, तो विष्णु के अंदर ये फीलिंग रहता है, या बलराम जी के अंदर ये फीलिंग रहती है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान है। और बलराम जी हैं, महाविष्णु हैं, ये अपने आप को सेवक भगवान मानते, मतलब सेवक मानते उनका। तो हमारे लिए सेव्य भगवान है कृष्ण, और सेवक भगवान है कौन? हाँ बलराम जी। हाँ तो माता, इस तरह से कहलाएंगे ये आप भी समझ भगवान, सकते हैं, बाकी लेकिन उनमें कोई ऐसा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन वो अपने आप को ऐसी, वो उनके अंदर ऐसा विचार होता हाँ माता जी, हम समझ गए, हैं सब भगवान ही, लेकिन भगवान की किसी न किसी ऑफिशियल सेवा में लगे हुए हैं, तो सेवक भगवान भी किया कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग जैसे भौतिक लोग हैं, पूजा आराधना करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजा रिकमेंड की गई है। तो पूजा है भक्ति हम, लेकिन अगर कृष्ण रूप में न करके कभी विष्णु रूप में भी करेंगे तो वो भी भगवान को ही लगेगी। है। हाँ, तो चाहे पूर्ण अंश लिखा हो, चाहे अंश के अंश लिखे हो, एक ही बात है, भगवान के सेम भगवान ही है वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये अभी तक तो यही सोचा था कि जैसे जब महाविष्णु सांस बाहर लेते हैं तब ब्रह्मांडों का जन्म होता है। तो हाँ जी। यहाँ पर लिखा हुआ है उनके श्वास लेने से असंख्य है, और जब ये श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। तो श्वास निकालते हैं तो तब बनता है ब्रह्मांड, ऐसा पढ़ा था, मेरे को तो ऐसी याद है। हाँ, तो यहाँ ऐसा पर ही है मुझे ना माता जी, कंफ्यूजन, ऐसा ही है। नहीं तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है, ये नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर तो ऐसा लिखा हुआ है, और उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है। श्वास लेने से तो वो उसके अंदर समा जाते हैं, ऐसा मेरे को दिमाग में बैठा रखा था। नहीं नहीं, सही, आपके दिमाग में सही है माता जी। जी। एक मिनट हरे कृष्ण माता जी, जी। एक बात और है, जो कि भगवान जो है कृष्ण या महाविष्णु योग निद्रा में सोए रहते हैं,
निद्रा में रहते हैं, और कहीं सोए हुए भी वर्ड यूज हुआ है। तो सोए हुए में तो कंप्लीट ही सोया होगा ना, तो फिर फर्क होगा कुछ ना कुछ। योग निद्रा में रहते हैं या सोए रहते हैं, इनमें क्या फर्क है फिर? हाँ, भगवान शयन करते हैं प्रभु जी। चैन है माता जी कि ये एक्चुअल योग निद्रा है? योग निद्रा। अच्छा, भगवान क्या? हमारी तरह नहीं सोते ना, हाँ, ठीक है। कि हम एकदम बेसुध जब हम सो रहे हैं हाँ हमारे माता जी, हाँ। पीछे क्या हुआ तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन भगवान को ये सारा उनकी अंतरंगा सारा मालूम शक्ति के था। माध्यम से। तो भगवान का ये शयन, माता जी मैं समझ गया आपकी बात। ये शयन नहीं, शयन के साथ साथ इसके लिए योग निद्रा शब्द हमें अंदर से सोच के चलना चाहिए कि योग निद्रा में रहते हैं वो, जो शयन कहा जाता है ना? जी जी जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, अरे, क्लियर है। तो माता जी यहाँ जो लिखा है ना, आप जो कह रहे हो वो सही है ना? ऐसा हमने पहले भी कई बार प्रभुपाद जी के टीका में पढ़ा है कि जो भगवान श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं, और जब वो श्वास छोड़ते बाहर निकालते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं उनके शरीर से। ऐसा ही जी जी। समझिए माता जी। हाँ जी जी, मेरे मेरे को भी थोड़ा करना, ठीक है। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, वो ध्रुवलोक उसकी स्थिति बताइए प्लीज, प्रलय क्या के टाइम। क्या माता जी, मुझे क्लियर नहीं। ध्रुवलोक की स्थिति बताइए प्रलय के टाइम। ध्रुवलोक को कुछ नहीं होता माता जी, ध्रुवलोक शाश्वत है, ध्रुव है ना वो, अटल हाँ है। जी। तो हम्म। प्रलय के समय भी वहां कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है वो माता जी। वैसे क्या यानी वैसा जो पूरी यथावत ही प्रलय है। भी जब होती है, जब हाँ, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी वो एग्जिस्ट करता है। हाँ। ठीक है। हरे कृष्ण तो माता जी, तो ध्रुव ज्यादा लोग ध्यान। भौतिक भौतिक 14 भुवनों में नहीं आता है? प्रभु जी, आता तो ये भौतिक जगत में ही है, लेकिन वो ध्रुव है, वो एक अच्छा माता जी, एक्सेप्शन हाँ माता जी, ठीक है, समझ गए हम। है ना? भगवान ने ही उनको ये वरदान दिया था कि हाँ हाँ। सदैव ये ध्रुव लोक बना रहेगा। 14 भुवनों में से माता जी कोई और भी है जो सदा बना रहता है क्या, ध्रुव नहीं लोक? नहीं नहीं। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी, एक छोटी सी बात और आई। इसमें ये भी आया था कि जब योग निद्रा में रहते हैं तो बाद में उस समय कौन देखता है कार्य, भगवान जब योग निद्रा में तो रहते हैं? अभी इसका प्रश्न आएगा ना, अभी तब तो तो एक आ जाएगा। प्रश्न ही ठीक है, पूछ रहे हैं। ठीक है माता जी, आगे आ जाएगा वो। हरे कृष्ण। लेकिन उसका आंसर भी प्रभुपाद जी ने यह दे दिया कि उनके नित्य परिकर तो उनके साथ आध्यात्मिक जगत में होते ही हैं। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर है माता जी, हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जगत में थोड़ी ना प्रलय आया है। हाँ माता जी, ठीक है। हाँ, इसमें बताते हैं ना माता जी, क्या निद्रा में रहते हैं तो और भी ज्यादा कार्य करते हैं भगवान। जी। जय श्री राधे कृष्णा एक माता मिनट, जी। हरे क्या हरे थोड़ी कृष्णा माता माता जी। जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, ये एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आया। ये जो ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, फिर उसके बाद पूरा प्रलय आ जा रहा है, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड, फिर जी भगवान नया नया सृष्टि वो करते हैं। तो ये जो एक सृष्टि का एंड हुआ और एक क्रिएशन हुआ, उनके श्वास के ऊपर वो रहता है। माता जी, इसमें ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने गैप रहता है? देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन जो 14 मनवंतर में डिवाइडेड है, हाँ, वो तो अगर हाँ हमारे हिसाब से तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक हो गया, हाँ, लेकिन तो उनके वो लिए तो वो भगवान का निमिष काल कहा जाता है। तो मतलब एक ब्रह्मांड क्रिएशन और उसका वो सेकंड वाला जो क्रिएशन होगा, एक वो हुआ डिस्ट्रॉय हुआ, और एक जो क्रिएशन उसके बीच में उसके बीच फ्रैक्शन में ऑफ पूरी सेकंड्स इतना रहेगा। ही समय होता है, इतनी ही बड़ी रात होती है, जितना बड़ा दिन होता है ब्रह्मा जी का उतनी ही बड़ी रात होती है। तो वो हाँ, अनंत काल तक भगवान शयन करते हैं उसमें। तो वो तो प्रलय में तो सब गए, ब्रह्मा भी गए प्रलय के बाद, तो हाँ ब्रह्मा जी भी गए। तो हाँ। ब्रह्मा उसके बाद नया कुछ होगा फिर। उसके बाद सबसे फिर स्क्रैच से फिर शुरू करेंगे सारा। स्क्रैच माता जी, फिर उसमें गैप, मतलब वो जो पीरियड रहता है,
कुछ हाँ, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होगा, 2 3 4, ऐसे कितना गैप होता है? कितना बड़ा ये दिन होता है ना ब्रह्मा जी का, उतनी हाँ, ही बड़ी वो रात होती है। वही 14 मनवंतर, जितना समय उधर है इतना ही समय इधर है। तो जोग निद्रा में भगवान तब तक ही हाँ, रहेंगे? बिल्कुल। इतना सोएंगे? हाँ, इतना सोते हैं जी। अच्छा, नहीं नहीं, ओ हम भी इतना तो नहीं। पूरी रात सोते हैं ना। हाँ, तो हाँ जैसे ये 14 मनवंतर में डिवाइड होता है पूरा दिन, फिर संध्या काल आती है, फिर हाँ, वो तो ट्रांजिशन पीरियड रात्रि हो गया। आती है। हाँ, फिर हाँ रात्रि आती है, फिर रात्रि के बाद फिर संध्या आती है। संध्या मतलब दो बेलाओं का मिलन, संधि काल। तो हाँ जब फिर संधि होती है तो फिर मतलब वो उनका ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना। तो फिर वो उठते हैं, फिर दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर, फिर महातत्व बनता है। उनके लिए फिर वो आगे, बहुत छोटा छोटा होगा। हाँ, फिर सृष्टि की रचना होती है। जी जी। ऐसे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सुप्रिया माता जी, आपका हो गया पूरा? जी 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 माता जी। यस, नीता माता जी। हाँ माता जी, मैं ये पूछ रही थी, अभी माता जी ने पूछा ना जो मतलब योग निद्रा में इतने समय तक भगवान रहते हैं, तो हाँ, मैं ये जानना चाहती, लेकिन वहां पर तो माता जी टाइम लैप्स वाली जो है वो चलती है ना, जैसे हम लोगों के यहाँ देवताओं का जो 6 महीने का एक दिन हाँ, होता है, 6 महीने हाँ, की एक रात होती है, जी जी तो जी, उनका तब एक दिन बीतता है, तो उनके हिसाब से जैसे हमारा 24 घंटे में 12 घंटे एग्जैक्टली, की दिन, 12 घंटे की रात हुई, तो जी जितना हमें लग रहा है कि एक दिन में हमारा बीत गया, उतने में देवताओं को लगता है कि एक दिन हमारा बीत गया। हमें लगता है कि उनको बहुत टाइम मिल रहा है, पर हाँ, उनके टाइम के हिसाब से तो वो एक दिन हमारे एक दिन के एग्जैक्टली, ही बराबर है। जी जी जी। तो वो उसी थियरी तरीके ऑफ से हमने। रिलेटिविटी अगर जी हम पढ़ते हैं ना माता जी, जी माता तो जी, जी हमें जी जी। ये चीज क्लियर होती है कि उसी तरीके से। हमें लग रहा है कि इतना टाइम है, अरे हाँ, भगवान बहुत इतना टाइम है। सोते हैं। जी लेकिन जी माता जी। जब हम भगवान के धाम के हिसाब से देखेंगे ना, हाँ तो जी पूरा जी एक जी। निमिष काल ही होता है। हाँ जी माता, जैसे ब्रह्मा जी का भी कहा जाता है ना कि 14 मनवंतर में एक दिन है, 14 मनवंतर की एक रात है, वो लग रहा है, हाँ, हमें लग रहा है कि बहुत टाइम हो रहा है, बट उनके हिसाब से वैसे ही है जैसे हमारा एक दिन और एक रात होता है। हाँ, जी बिल्कुल। माता जी। और इसी में एक कथा भी आती है माता जी, जी अगर आप लोग के पास टाइम हो तो थोड़ा सा 2 मिनट में लेती हूँ। जी कि जी जब क्या हुआ था कि त्रेता युग में एक बलराम महाराज। जी रेवत बलराम। महाराज थे। हाँ रेवत जी महाराज, जी जी वो जी अपनी जी जी। कन्या के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने गए, अपनी कन्या को लेकर। अब जब वो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे इस जगह पर है, ये इसका वर मिलेगा। जी माता, जो ब्रह्मा जी कन्या के कन्या लोग बहुत से लंबी जब थी। वो पृथ्वी पर आते हैं, हम्म। तब तक क्या हो गया, युग चेंज हो गया, है ना। और फिर बलराम जी के समय में आ गई हूँ। वो तब वहां द्वारिका पहुंचे, तब जी उनको कौन मिले, बलराम जी मिले, रेवती जी माता का फिर उनसे विवाह हुआ। तो जो पहले का युग था उसमें हाइट सबकी थोड़ा बड़ी होती थी, है ना। तो जी रेवती जी की हाइट बलराम जी से बहुत ऊंची थी। तो फिर बलराम जी ने हल रखा रेवती माता के सिर पर, और जी जस्ट स्पर्श कराया, और उनकी हाइट उनके बराबर में आ गई। तो ऐसा हमें प्रमाण मिलता है कि जी जस्ट जी वो आते आते ही उनको इतना, उनके हिसाब से बस वो वहां से वहां आ रहे हैं, लेकिन आने में ही उनको इतना समय लग गया कि युग बीत गए। इस जी तरह से माता कथा आती है मुचुकुंद राजा की, जो देवताओं के देवासुर संग्राम में देवताओं की हेल्प करने गए थे, है ना। तो जब वो वापस आते हैं लौट के, तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो युग बदल गए, कोई और राजा है, उनका परिवार तो है ही नहीं। तो वो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं अनंत काल तक सोना चाहता हूँ, मेरे को बहुत नींद है, बहुत थका हुआ हूँ। फिर उसके बाद जब काल यवन आता है तो कृष्ण रण छोड़ के नाम से जाने जाते हैं, और काल यवन को वहीं ले जाते हैं जहां मुचुकुंद राजा सो रहे होते हैं, है ना। ये आपको याद जी होगा। जी माता जी। हाँ, तो ये
जी माता जी, इसीलिए उसमें लिखा भी है ना कि जब भगवान अपनी एक सांस छोड़ते हैं उसमें करोड़ों अरबों युग बीत जाते हैं, और हाँ जब वो अपनी सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड को खींच लेते हैं, तो फिर सृष्टि तो का बिल्कुल वो अभी चल वो रहा है, श्वास ये छोड़ने खत्म के नहीं। ही चक्र में हाँ ही है। हाँ, वो सांस छोड़ रहे हैं, वो एक हाँ मिनट में हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, वही चल रहा है प्रोसेस, चल बट रहा वो है। टाइम की प्रॉब्लम है। और उसमें हमारे कितने मनवंतर बीत जाते हैं, युगों की तो बात छोड़ दी। हाँ जी माता जी, जी। माता जी, यस हमारा बेटा। हमारा वेद पुराण कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब जो एग्जैक्टली। हम फैंटासी स्टोरीज पढ़ते हैं, एम का हाँ उनको बच्चों को वो कराते हैं, हमारा ये पढ़ेंगे तो नॉलेज भी होता। बहुत और होगा। हाँ, और थियरी ऑफ नॉलेज भी हो। रिलेटिविटी जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, यहाँ से पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और हमारे वेदों का नॉलेज भी होता, क्योंकि हम्म। हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो अब हमें ये फैंटेसी लग रहा है, जैसे हम फैंटेसी स्टोरीज पढ़ते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं हाँ और वो मूवीज में देखते हैं। अगर ये पहले से पता होता या हमने वो किया होता तो इतना अनरियलिस्टिक नहीं लगता। हाँ, नहीं, क्योंकि अच्छी जब बात थियरी है ऑफ ये। रिलेटिविटी माता जी पढ़ी जाती है फिजिक्स में, हमको प्रोफेसर हाँ, वो पढ़ाते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा तो है थोड़ा बहुत। तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये अनरियलिस्टिक सी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले से एक्चुअली अगर माता जी छोटे ना, जैसे छोटे फिजिक्स दिन में से है, अगर जो फिजिक्स में जो डायमेंशंस की बात होती है तो सिर्फ वो अभी हम लोग 4 डायमेंशंस ही पढ़ते हैं, जबकि हमारे वेदों हाँ में 64 डायमेंशन की बात हुई है। जी जी तो जी वहां जी। तक तो अभी लोग पहुंचे ही नहीं है, पहुंचे इसीलिए भी उनको नहीं सारी है। चीजें हाँ फैंटेसी ये जो लगती है। टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल्स, जी वो सब जी कर रहे जी हैं, वो जी। सब एक्चुअली दैट मीन्स दे एग्जिस्ट। इट हमारे वेदों एग्जिस्ट माता पुराणों जी। में लिखा भी हुआ है और हाँ हमें कुछ नहीं पता। जी 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 बिल्कुल। टाइम ट्रेवल तो हमारे वेदों में है। है, बिल्कुल है। हम्म। और ये चीज जब हम बच्चों को बताते हैं, अब अब ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लेकिन हमारे मतलब एंसेस्टर्स जो है वेद पुराणों में वो लिख के गए हैं वो चीज, मतलब वो तब भी था, आज अब भी है। शिव जी सतयुग में पार्वती सती माता को कहानी सुनाते हैं कि आने वाले युग में श्री राम आएंगे और वो ऐसे ऐसे वनवास में जाएंगे, सीता माता का अपहरण होगा, है ना। तो पार्वती जी सुनते सुनते वो थोड़ा पार्वती नहीं, सती माता सुनते सुनते विचलित हो जाती कि ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, मैं परीक्षा लेके आती हूँ। तो सती माता सतयुग में अभी सुन रही है शिव जी से, और वो टाइम ट्रेवल करके कहाँ चली जाती है, त्रेता में चली जाती है ना। तो ये सारे ऐसे आते हैं वेदों में वर्णन। जी माता जी। जी माता जी, ये सब सारी जो हमारे आजकल बच्चों की मूवीज आ रही हैं, सारी जो बड़े बड़े शक्तिमान और उस तरह के जो हैं, उसमें ये सारी टाइम ट्रेवल दिखाया जा रहा है, लेकिन जो मतलब वो फैंटेसी दिखाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, बट हाँ हमारे वेदों एक्चुअली में तो ये सच में है, ये एक्चुअल में सच, है, बिल्कुल और है बिल्कुल। ये सारी इसीलिए चीजें। वेद पुराण बच्चों को देना जी चाहिए, उसका जी 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 नॉलेज जी देना माता जी। चाहिए माता जी। इसका इंजंक्शंस बहुत जरूरी है हमारे बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स में। जी। अभी माता जी एनईपी में जो टेक्स्ट बुक में आया है उसमें वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और श्रीमद् भागवत गीता, ये हम लोगों के कोर्स में आ गया है थोड़ा सा। हाँ जी माता जी, ये कोर्स में है वेदांत दर्शन, ये जो सांख्य न्यू दर्शन, एजुकेशन भागवत। पॉलिसी आई है उसके तहत माता जी। एनईपी में, न्यू हाँ एजुकेशन हाँ हाँ। पॉलिसी में आ गया है। यस यस। जी, तो को नहीं बहुत करिकुलर है अच्छा है। ये पूरा पेपर है, ये 100 नंबर का एक पेपर आ गया, बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है, बहुत अरे डीपली वो पढ़ना पड़ता है उन्हें। जी माता जी, ये सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अभी हम्म, धीरे बहुत होगा स्लो रीच। पेस है, लेकिन चलिए एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग। अष्टांग योग भी है इसमें, अच्छा, अष्टांग योग के बारे में, हाँ सब पूरा उसमें दिया हुआ किस है कि क्लास ये में आपको माता जी? करना है। माता जी ग्रेजुएशन में है ये अभी। ग्रेजुएशन में, अच्छा। जी जी। अरे वो को करिकुलर एक्टिविटीज में एक पेपर 100 नंबर का कंपलसरी पेपर है, तो वाह। आप सबको पढ़ना है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो। अगर हाँ कॉलेज ने इस पेपर को अडॉप्ट कर लिया है कि हमें यही पढ़ाना है, तो हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है वो पेपर। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अभी बस ये है माता जी कि डायरेक्ट उन्होंने नहीं डाला है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा अदर हाँ रिलीजन की हाँ तरफ। हाँ हाँ। उन्होंने जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दिया और जी इस तरह से करके अलग अलग किया, तो उसमें एक 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 यूनिट
हम लोगों के वेद का और ये सब सांख्य दर्शन ये सब डाल दिया है कि आपको साथ में ये भी बहुत पढ़ना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सोच समझ के किया गया है। हम्म। जी जी माता जी। और माता जी हमने ये भी सुना है, अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि जब ये कोर्स सिलेबस बन रहा था तो इस्कॉन के जो गुरु लोग हैं हाँ, वो भी इसमें सिलेबस में डाला गया था कि हाँ, आपको हाँ। सिलेबस देना है कि क्या हम जी, कर जी, सकते हैं। तो उन लोगों ने सिलेबस, बहुत सारे मतलब संप्रदाय के लोग थे उसमें, इस्कॉन के भी जी, अमोघ जी, लीला जी। प्रभु जी भी थे, तो सबने मिल के ये हाँ, सिलेबस ये सबने मिलके हाँ किया है जी। जी माता जी। माता जी कौन सी यूनिवर्सिटी में किया है ये? माता जी ये हर यूनिवर्सिटी में, एनईपी तो पूरे इंडिया में लागू है, तो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो लागू हो गया है। अभी बाहर की यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन एनईपी तो यहाँ पर तीसरा साल हो रहा है एनईपी लागू हुए। तो हर यूनिवर्सिटी अपना वो देखती है ना कि मुझे कैसे इसको मतलब लागू करना है, तो वो उस हिसाब इम्प्लीमेंटेशन अपनी तरफ से अपने हिसाब से से करते है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये कर दिया गया है। ऐसा है ना कि 2027 तक सबको फॉलो करना हाँ, है ना? 2027 तक हाँ, सबको फॉलो तो वो करना है। अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, अपने वो कन्वीनियंस के हिसाब से सब धीरे धीरे लागू करेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर सच ए नाइस इनपुट। ओके, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, कल 37वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, कल नरसिंह चतुर्दशी है और कल फास्टिंग रहेगा, भक्तों को फास्टिंग करना चाहिए अप टिल सनसेट। और सनसेट के बाद हम पारण कैसे करते हैं नरसिंह भगवान के व्रत का, एक ड्रिंक होता है दैट इज कॉल्ड पनक्कम। पनक्कम होता है कि आप पानी में गुड़ डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, हल्की सी जिंजर पाउडर जिसको सौंठ भी कहते हैं वो डालते हैं, और भगवान जी को ऑफर करते हैं पहले तुलसी पत्र डाल के, और फिर इस पनक्कम से हम अपने व्रत का पारण करते हैं। कल कहते हैं कि ये ड्रिंक नरसिंह भगवान जी को बहुत प्रिय है, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। जब सारा दिन निर्जला व्रत रखा है तो उसके बाद पनक्कम पीकर बहुत वो एनर्जेटिक भी फील होता है। तो हरे कृष्णा। तो कल आप लोग नरसिंह भगवान के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि आप निर्जला ही करें, आप एकादशी प्रसाद भी पा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सद्गुरुदेव हरे कृष्णा। आदर प्रणाम। पूजा करते हुए आप लोग माफ कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। हरे कृष्णा।